माँ दुर्गा के मंदिर में आरती की गूंज चारों ओर फैल रही थी। घर में खुशियों का माहौल था। दुर्गा पूजा का दिन था। भोग की मिठास से पूरा आंगन महक रहा था और हर कोई प्रसन्न था। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। कुंडे ने चाल चलते हुए आहाना को भांग पिला दी। आहाना धीरे धीरे अपना होश खोने लगी और इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे घर की शांति छीन ली। मंदिर से माता रानी का भोग अचानक गायब हो गया। पूरा घर हैरान था और दुर्गा देवी की कड़क आवाज ने माहौल को और भारी बना दिया। किसने यह पवित्र भोग चुराया? सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। तभी आहाना ने कहा, माँ, यह काम पोल्टू का है। बस इतना सुनते ही सारा घर उसके खिलाफ खड़ा हो गया। अर्जुन, जो आहाना का पति था, गुस्से में फट पड़ा। हर बार तुम मेरे भाई पर इल्जाम लगाती हो आहाना। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। आहाना की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज जज में दृढ़ता थी। एक दिन सच खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगा। अगली सुबह जब सब लोग मंदिर में इकट्ठा हुए, महाराज जी ने अपने हाथ में कीचड़ से सनी हुई वही हांडी उठाई। उन्होंने कहा, यह माता रानी का भोग इसी हालत में मिला है और यह मिठाई के टुकड़े पोल्टू की जेब से गिरे हैं। सबके चेहरे पर हैरानी थी। अर्जुन की आंखों में शर्म और क्रोध एक साथ उमड़ आए। उसने पोल्टू की कॉलर पकड़ते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई माता रानी के भोग को अपवित्र करने की? पोल्टू कांपते हुए बोला, नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब किसी को उसकी बात पर भरोसा नहीं था। अर्जुन ने कहा, तूने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आहाना दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और राहत दोनों थे। सच आखिरकार सामने था। अर्जुन झुक गया और बोला, आहाना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आहाना ने शांत स्वर में कहा, सच देर से आता है अर्जुन, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। उसी वक्त बुआ जी बोली, "अ, अब तुम भी इस औरत की बातों में आ गए हो?" अर्जुन ने दृढ़ता से जवाब दिया, अगर आपने पोल्टू को रोका होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व था। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा अब सच के साथ खड़ा है। लेकिन पोल्टू का गुस्सा अब आग बन चुका था। वह घर छोड़कर चला गया, पर जाते जाते बोला, अब मैं आहाना और मां को चैन से नहीं जीने दूंगा। कुछ हफ्तों बाद दुर्गा पूजा का विसर्जन आया। घर फिर से सजा हुआ था। खुशियों का माहौल लौट आया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि खतरा अभी भी मंडरा रहा है। पोल्टू अंधेरे में छिपा अपनी अगली चाल चलने में लगा था। उसने मंदिर के दिए में तेल की जगह ज्वलनशील तरल डाल दिया ताकि पूरा घर आग की लपटों में घिर जाए। आहाना ने दूर से कुछ अजीब देखा और जब पास गई तो समझ गई कि पोल्टू कुछ गलत करने वाला है। वह दौड़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जा पोल्टू, तू ये क्या करने जा रहा है? पोल्टू गुर्राया। हट जा आहाना, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आहाना गिर पड़ी, पर फिर भी उठी और बोली, तू चाहे जितनी आग लगा ले, यह घर तेरे जहर से नहीं जलेगा। उसी समय अर्जुन वहां पहुंच गया। दोनों भाइयों में भिड़ंत शुरू हो गई। आवाजें गूंजने लगीं, दिए हिलने लगे और हवा में तनाव घुल गया। तभी दुर्गा देवी आगे बढ़ी और पोल्टू को जोरदार थप्पड़ मारा। बहुत हुआ पोल्टू, तूने इस घर की मर्यादा को बार बार तोड़ा है। पोल्टू हंसते हुए बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा माँ? आग तो मैं लगा चुका हूं। सब मंदिर की तरफ भागे। दिया जल उठा था और आग फैलने लगी थी। आहाना ने बिना एक पल गनवाए पानी की बाल्टियां उठाईं और सारे दिए बुझा दिए। सब लोग उसकी हिम्मत देखकर दंग रह गए। कुछ ही मिनटों में मंदिर और घर दोबारा सुरक्षित हो गए। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हुए, अर्जुन ने आहाना की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्ची इज्जत और प्यार झलक रहा था। उसने कहा, आहाना, अब इस घर को बचाना सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका फर्ज है। दुर्गा देवी ने सिर पर हाथ रखकर कहा, अब यह घर फिर से उजाला देखेगा। आहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक सच्चाई हमारे साथ है, कोई हमें तोड़ नहीं सकता।
मगर दूर अंधेरे में पोल्टू की आंखों में फिर वही नफरत की आग जल उठी थी। उसने धीरे से कहा, यह खत्म नहीं हुआ अहाना, अब खेल शुरू होगा। क्या अहाना फिर से पोल्टू की साजिश से अपने घर को बचा पाएगी? क्या सच एक बार फिर जीत पाएगा या अंधेरा फिर से हावी होगा? जो भी हो, एक बात तो तय है, सच्चाई चाहे जितनी देर से आए, पर जब आती है तो हर झूठ की जड़ हिला देती है। अहाना की हिम्मत, उसकी आस्था और उसका विश्वास आज भी सबके दिलों में एक मिसाल बन गया है।